गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग शिक्षण कौशल में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा नामक चैप्टर की स्टडी करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल की शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए, शिक्षा पद्धतियाँ क्या क्या थी। ठीक है, इसका वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है और इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा बौद्धकालीन शिक्षा, तीसरा मध्यकालीन शिक्षा और चौथा आधुनिक कालीन शिक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्राचीन समय में शिक्षा पद्धति थी उसे हम कहते हैं वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति। उसके बाद इस शिक्षा पद्धति में कुछ कमियां आने लगी, कुछ त्रुटियां आने लगी। त्रुटियां कहने मतलब कि ये थोड़ी सी पथभ्रष्ट होने लगी। तो उसके बाद से बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति ने अपना पैर भारतीय समाज में जमा लिया, यानी वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के बाद बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति को स्थान मिला। उस बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति के बाद एक तीसरी शिक्षा पद्धति ने जन्म लिया मुगल समय में, इस्लाम, जिसे मध्यकालीन शिक्षा पद्धति या इस्लामिक शिक्षा पद्धति भी कहते हैं। इस्लाम शिक्षा का प्रचार प्रसार इस काल में बहुत ज़्यादा ही हुआ था। इस मध्यकालीन शिक्षा पद्धति के बाद में फिर आधुनिक कालीन शिक्षा पद्धति ने स्थान लिया। तो आइए इसको बोर्ड पे समझते हैं। सबसे पहले भारतीय समाज में जो प्राचीन समय में थी उसे बोलते हैं वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति। इसके बाद बौद्धिक कालीन शिक्षा ने स्थान लिया, फिर इसके बाद मध्यकालीन शिक्षा पद्धति ने स्थान लिया और फिर इसके बाद आधुनिक कालीन शिक्षा पद्धति ने स्थान लिया। तो हमारा आज का टॉपिक होगा वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये वेदों पर आधारित शिक्षा पद्धति थी, यानी इसमें वेदों का ज्ञान कराया जाता था। क्लियर? तो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति वेदों पर आधारित शिक्षा पद्धति थी। नंबर 2, इसे गुरुकुल शिक्षा पद्धति भी कहते हैं। क्या रीज़न है? गुरुकुल शिक्षा पद्धति इसलिए कहते थे क्योंकि ये प्रकृति की गोद में कौतूहल से दूर, समाज के कौतूहल से दूर प्राकृतिक वातावरण में गुरु के आश्रम में, वन में ये शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए इसे गुरुकुल आधारित शिक्षा पद्धति कहते हैं। क्योंकि गुरु के आश्रम में ये शिक्षा दी जाती थी, इसीलिए इसे गुरुकुल आधारित शिक्षा पद्धति भी कहते हैं। और गुरुकुल में जो शिक्षा देते थे शिष्यों को, वो ऋषि मुनि हुआ करते थे, यानी कि ऋषि मुनियों द्वारा गुरुकुलों में शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी। अब आती है बात, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो शिक्षा के उद्देश्य निम्न थे। सबसे पहले शिष्यों के अंदर ज्ञान को भरना, यानी ज्ञान की प्राप्ति इस शिक्षा का उद्देश्य था। शिष्यों को ज्ञान की प्राप्ति कराना। दूसरा, उन्हें मोह माया से दूर ले जाना, निर्वाण की तरफ ले जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति कराना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है निर्वाण की प्राप्ति कराना, इस शिक्षा का उद्देश्य था। तीसरा, धार्मिक भावना का विकास करना, शिष्यों को धर्म के प्रति जागरूक बनाना, उनके व्यक्तित्व में धार्मिक भावनाओं का संचार करना, इस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था। चौथा पॉइंट, इनमें सुयोग्य नागरिक, इस शिक्षा पद्धति द्वारा शिष्यों को सुयोग्य नागरिक भी बनाया जाता था। ठीक है, और पांचवा पॉइंट, राष्ट्रीय सामाजिक कुशलता का विकास भी शिष्यों के अंदर डेवलप हो, इस शिक्षा पद्धति के ये उद्देश्य थे। छठवां पॉइंट, राष्ट्रीय संस्कृति जो है उसको संरक्षित करना और उसका विकास करना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना और विकास करना, इस शिक्षा पद्धति के मुख्य बिंदु है। ठीक है, तो आपने 6 पॉइंट देखे कि शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। आइए इसको बोर्ड पे एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला उद्देश्य था वैदिक कालीन शिक्षा का ज्ञान का विकास करना, शिक्षार्थियों के अंदर ज्ञान का विकास करना। दूसरा और मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति कराना, यानी उन्हें मोक्ष की तरफ ले जाना। तीसरा, शिक्षार्थियों के अंदर धार्मिक भावना का विकास करना। ठीक है। चौथा, सुयोग्य नागरिक बनाना, यानी कि उन्हें एक अच्छा देश का अच्छा नागरिक बनाना। कहने का मतलब कि वो अपने परिवार के साथ साथ समाज के प्रति और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निर्वहन भली भांति करे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ये इसका उद्देश्य था। फिर सामाजिक कौशल का विकास करना, समाज में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और हम कठिनाइयों को किस प्रकार से सामना करते हैं,
तो सामाजिक कौशलों का विकास और अपने जीवन को किस तरह से भरण पोषण करते हैं, इन सभी कौशलों का विकास भी शिक्षार्थियों में कराया जाता था इस शिक्षा के माध्यम से। आगे, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण करना। जो भी राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय संस्कृति है, उसको बचाए रखना, उनका विकास करना भी इस शिक्षा पद्धति के उद्देश्य थे। क्लियर? तो ये 6 पॉइंट हुए। अब देखिए संस्कारों की बात करेंगे। वैदिक कालीन में निम्न 3 प्रकार के संस्कार थे। संस्कार नंबर 1 ये था आपका विद्यारंभ संस्कार, जो घरों में दी जाती थी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नंबर 2 उपनयन संस्कार, जो गुरुकुलों में प्रवेश के पूर्व होती थी। नंबर 3 समापवर्तन संस्कार, जो कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात होती थी। क्लियर? तो 3 प्रकार के संस्कार वैदिक काल में पाए जाते हैं, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, और तीसरा हो गया आपका कौन सा, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, और तीसरा हो गया आपका समापवर्तन संस्कार। ये तीनों ही संस्कारों की चर्चा हम करेंगे डिटेल में। तो आइए देखते हैं इन संस्कारों का कब और कहाँ और किस तरह से प्रयोग होता है। पहला विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार जो होती है, ये इसे हम बोलते हैं चूड़ा कर्म संस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है चूड़ा कर्म संस्कार, और ये 5 वर्ष की उम्र में होती थी। ठीक है, 5 वर्ष की उम्र में विद्यारंभ संस्कार होती थी, चूड़ा कर्म संस्कार होती थी, और इसमें जो शिक्षा थी वो घरों में ही दी जाती थी। और घर में शिक्षा देते थे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, ये लोग शिक्षा देते थे, और ये गृह में शिक्षा दी जाती थी। 5 वर्ष की उम्र में ये विद्यारंभ संस्कार होती थी। क्लियर? जब बालक 6 वर्ष का होता था, लगभग 6 वर्ष में उसे एक और संस्कार कराया जाता था, जिसे बोलते हैं उपनयन संस्कार। ये गुरुकुल में प्रवेश से पहले होती थी। बालक की जब प्रारंभिक शिक्षा घर में कंप्लीट हो जाती थी, वो गुरुकुल में भेजे जाते थे। तो लगभग 6 वर्ष की उम्र में उन्हें गुरुकुल में भेजने से पहले उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार क्या होता था? तो उपनयन संस्कार में बालक को सबसे पहले स्नान करा के, नवीन वस्त्र पहना करके, और कुल पुरोहित के सामने बैठाया जाता था, और कुल पुरोहित उसे चावल के दानों के बीच में ओम हाथ पकड़ करके ओम लिखवाते थे, और उसके बाद से ये संस्कार आगे बढ़ता था। ये उपनयन संस्कार बोला जाता था। क्लियर? तो उपनयन संस्कार गुरुकुल में प्रवेश से पहले 6 वर्ष की उम्र में कराई जाती थी। इसमें कुल पुरोहित शिष्य को हाथ पकड़ करके चावल के दानों के बीच ओम अक्षर लिखवा करके और आगे वरमाला वगैरह लिखवा करके ये संस्कार कंप्लीट करते थे। ठीक है, ये 6 वर्ष की उम्र में होती थी। समापवर्तन संस्कार क्या है? तो समापवर्तन संस्कार जो है, जब शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी तो शिक्षा कंप्लीट होने के बाद ये समापवर्तन संस्कार कराए जाते थे। क्लियर? इस संस्कार में क्या होता था? गुरु शिष्यों को बताते थे कि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान का आपको समाज में जा कर के उचित उपयोग करना है। नंबर 2, माता पिता की सेवा करने के बारे में गुरु शिष्यों को कहते थे। ठीक है, तो ज्ञान का सदुपयोग करना, माता पिता की सेवा करना, ये समापवर्तन संस्कार में। और स्वाध्याय की बात, 3 पॉइंट थे। स्वाध्याय देखिए यहाँ पे, माता पिता की सेवा करना, ज्ञान का उचित उपयोग करना, माता पिता की सेवा करना, ज्ञान का उचित उपयोग करना, और स्वाध्याय के प्रति लगे रहना, यानी स्वयं अध्ययन करते रहना। ये 3 बात गुरु शिष्य को बताते थे। ये 3 बात गुरु शिष्य को बताते थे समापवर्तन संस्कार के बाद में। और शिष्य क्या करते थे? जब आश्रम को छोड़ते थे समापवर्तन संस्कार के बाद, तो वो गुरु को अपने इच्छा अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा देते थे, अर्थात गुरु दक्षिणा दे करके जाते थे। क्लियर? तो
ये हुआ संस्कारों की बात। आपने देखा संस्कार 3 प्रकार के थे वैदिक काल में, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार। विद्यारंभ संस्कार ये थी 5 वर्ष की उम्र में दी जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी थी, घरों में दी जाती थी, बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी जाती थी। इस विद्यारंभ संस्कार में बड़े बुजुर्ग बच्चों को कथा कहानी के माध्यम से कथा कहानी के माध्यम से ज्ञान देते थे, पठन का अभ्यास कराते थे और मंत्रों के जाप के बारे में इसमें उनको अभ्यास कराते थे विद्यारंभ संस्कार में। फिर 6 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में प्रवेश से पहले उपनयन संस्कार होता था। और उपनयन संस्कार मतलब उपनयन मतलब गुरु के समीप ले जाना, उप मतलब समीप और नयन मतलब आंखों की, यानी गुरु की आंखों के समीप ले जाना, यानी गुरु के समीप ले जाना। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। और ये 6 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में प्रवेश के पूर्व कराया जाता था। उपनयन संस्कार में बच्चे को स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके कुल पुरोहित के सामने प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित उसे चावल के दानों से ओम अक्षर लिखवा करके और वर्णमाला के बारे में बताकर सिखा करके हाथों से पकड़ करके इस संस्कार को कंप्लीट कराते थे। फिर समावर्तन संस्कार शिक्षा ग्रहण के पश्चात होता था। इसमें समावर्तन संस्कार में गुरु शिष्यों से कहता था, बताते थे कि आप स्वाध्याय के प्रति जागरूक बने रहिए, हमेशा खुद अध्ययन करते रहिए, ज्ञान का उचित उपयोग करिए और माता पिता की सेवा करिए। इस समावर्तन संस्कार के बाद घर लौटते समय शिष्य क्या करते थे, गुरु को अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा देते थे। क्लियर। अब आते हैं गुरुकुल के आय के साधन क्या क्या थे। चूँकि उस समय शिक्षा निःशुल्क थी, इसलिए गुरुकुल के आय के साधन क्या क्या थे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुरुकुल में आय के साधन क्या थे। पहले राजाओं द्वारा अनुदान दिया जाता था, चैरिटी जिसे बोलते हैं, चंदा जिसे बोलते हैं। देखिए गुरुकुल में राजाओं द्वारा अनुदान दिया जाता था, अमीर व्यक्तियों द्वारा अनुदान दिया जाता था। ठीक है, ये गुरुकुल के आय के साधन थे। क्या करते थे, शिष्य भी भिक्षाटन द्वारा कुछ भिक्षा लेके आते थे। ठीक है, कोई पैसा देता था, कोई भोजन देता था। ठीक है, और गुरु दक्षिणा भी जो शिष्य देते थे वो आय के साधन थे। तो गुरुकुल के आय के साधन यही थे, भिक्षाटन द्वारा, गुरु दक्षिणा द्वारा। स्पेशल जो आय के साधन थे वो राजा और अमीरों द्वारा दिए गए अनुदान ही आय के बड़े स्रोत थे गुरुकुल के लिए। लेकिन राजा उसको अनुदान तो देता था गुरुकुल को, बट राजा का नियंत्रण से मुक्त था। शिक्षा पद्धति जो थी पूरी तरह से ऋषि मुनियों के हाथ में थी, यानी राजा का नियंत्रण गुरुकुल के ऊपर नहीं होता था। गुरुकुल में जो भी शिक्षा पद्धति थी वो ऋषि मुनियों के अनुसार ही चलती थी। भले ही राजा अनुदान दे, लेकिन उसका शिक्षा पद्धति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। ठीक है, यानी गुरुकुल राजाओं के नियंत्रण से मुक्त होती थी। क्लियर। आज के लिए इतना ही, बस आगे के टॉपिक में फिर हम बात करेंगे कि वेदों के बारे में। ठीक है, कि कौन से वेद कितने वर्ष तक पढ़े जाते हैं और वेदों की ज्ञाताओं को क्या क्या कहते हैं, ये और आगे की बातें अगले टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।